18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतेगी। हालांकि शिवसेना को डिप्टी सीएम पद देने से अमित शाह ने इनकार नहीं किया। कितनी सीट देंगे आप गठबंधन को? मुझे लगता है हमारे गठबंधन की 2/3 से ज्यादा सीटें आएगी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी होंगी? ऐसा अंदाज लगाना भी दिक्कत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में काफी बढ़ोतरी करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने आप में भी भारतीय जनता पार्टी एक सिंपल मेजॉरिटी की ओर जा सकती है। आप 164 सीटों पर जा सकते हैं, ये कोई असंभव नहीं है। मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि इतना सब होने के बाद जो आप बता रहे थे कि 5 सालों में उपलब्धियां हुई हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ये एक बैड मैरिज जैसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि साथ में रहकर भी खुश नहीं? देखिए, गठबंधन में कई बार कार्यकर्ताओं का दबाव होता है, कई बार सब लोग अपनी अपनी पार्टी को एक्सपांड करना चाहते हैं, और मैं इसमें इस प्रकार के नेगोशिएशंस हो, इसको मैं बुरा नहीं मानता। ये तंदुरुस्त गठबंधन की निशानी है, और अंततोगत्वा चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमारा गठबंधन 100% हुआ है। लोकसभा में भी दोनों पार्टी की कैडर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी और जीती है। विधानसभा में भी एक साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं, जीते। उसके बाद भी शिवसेना में बीच में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, जबकि उनके नंबर भी आपसे कम है, कम सीटों पर लड़ रहे हैं, फिर भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनका होगा। नहीं, ठीक इस तरह की बात। अब देखिए, इसको मैं नहीं मानता, इसको गठबंधन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत स्पष्ट है कि नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री में कोई दो राय नहीं है। कोई डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम हो सकता है। वो देवेंद्र जी और उनकी टीम परिणामों को देखकर तय करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो परिणाम अगर अच्छे होंगे तो इसकी गुंजाइश है। वो सारे ऑप्शन अभी तो ओपन ही है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और महाराष्ट्र यूनिट चर्चा करके इसको तय करेगी। पूर्वी चीन के एक इलाके में ट्रैफिक सिग्नल पार करने के चक्कर में एक स्कूटर सवार भारी भरकम ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे के वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर कई गाड़ियां खड़ी थी, जो हरी बत्ती होने के बाद आगे बढ़ने लगी। तभी एक स्कूटर भारी भरकम ट्रक के नीचे आ गया। हादसे से ठीक पहले स्कूटर चला रहा आदमी ट्रक के सामने आया। तब तक सभी गाड़ियां आगे बढ़ चुकी थी, इसीलिए स्कूटर सवार ट्रक को पार नहीं कर पाया और वो ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक उसे कई फीट तक घसीटता रहा। थोड़ी देर बाद स्कूटर ट्रक के अगले पहिए के नीचे आ गया। यही नहीं, फिर पिछला पहिया भी स्कूटर पर चढ़ गया। पिछले पहिए के चढ़ते ही ट्रक रुक गया। ट्रक के रुकने के बाद स्कूटर सवार वहीं बैठा नजर आया। हादसे में उसकी जान बाल बाल बच गई। हालांकि लाल बत्ती होने के बावजूद सिग्नल पार करना उसे महंगा पड़ा। हादसे में उसके स्कूटर के परखचे उड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र में आज भी 3 रैलियां हुई हैं। पीएम मोदी की पहली रैली बीट के परली में दोपहर 12 बजे, जबकि दूसरी रैली 3:30 बजे सतारा में होगी, जबकि आज की अंतिम रैली 4:40 पर पुणे में होगी। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी है। अयोध्या केस में सुनवाई के आखिरी दिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के नक्शा फाड़ने पर विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान हिंदू महासभा के वकील ने एक किताब का नक्शा दिखाया और दावा किया कि किताब में बना नक्शा राम के जन्म की सही जगह दिखाता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने इसका विरोध करते हुए नक्शे की कॉपी फाड़ दी। जजेस उस नक्शे को देख रहे हैं और हमारे एविडेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और राजीव धवन ने उस नक्शे को फाड़ दिया। तो ये दुखद एक तरीका है, एक चीप पब्लिसिटी लेने का एक जरिया है। जिसके बाद राजीव धवन की इस हरकत पर चीफ जस्टिस नाराज हो गए। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसके बाद सीजीआई नाराज हो गए, और सीजीआई नाराज होने के बाद उन्होंने फिर कहा कि अगर ऐसे आप काम करेंगे तो हम कोर्ट की प्रोसीडिंग तुरंत खत्म कर देंगे। तो वहीं हिंदू पक्षकारों ने इसे राजीव धवन की हताशा करार दिया। उनको लगा कि यदि ये नक्शा चला गया, किताबें चली गई, तो उनका केस जो है अस्तित्वहीन हो जाएगा, दम नहीं रहेगा, इसलिए इतनी बेचैनी थी। अयोध्या केस में सुनवाई के आखिरी दिन दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, और हिंदू महासभा के वकील ने जैसे ही अदालत में किताब में बने एक नक्शे का हवाला दिया, राजीव धवन ने उस पर आपत्ति जताई। लेकिन हिंदू महासभा के वकील ने अपनी दलील जारी रखी और चीफ जस्टिस के सामने वो नक्शा पेश किया। ये बात राजीव धवन को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसे रिकॉर्ड का हिस्सा मानने से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस के सामने ही नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसके बाद चीफ जस्टिस इतना नाराज हुए कि उन्होंने अदालत से उठकर जाने की बात तक कह डाली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में इस तरह की रोक-टोक से दोनों पक्षों की बात सुन पाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी तरफ से दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है
और अब वो दोनों पक्षों की दलील सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं ताकि फैसले